आप हम तेरा बच्चा हमें बता आपने कितने तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन को कौन इलेक्ट करके पॉलिटिशियन तो यहाँ में मसाज लेने वाली तू मेरे से जमा जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। आपने अभी एक लड़की को सुना जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि उनके साथ क्या हुआ था। दरअसल मामला दिल्ली के मालवीय नगर का है, जहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रही 3 अरुणाचल प्रदेश की लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। दरअसल इस वीडियो में इनको जो अपशब्द कहे जा रहे हैं, जो चीजों को लेकर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसे लेकर ये लड़कियां मालवीय नगर थाने में पहुंचती हैं, जहां पर पुलिस में शिकायत देती है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। एक बार आप ये वीडियो देखिए। उसने पर्सनली हमें अटैक करने का धमकी दिया, हमें नंगा नचवाएंगे ऐसे बोल के खराब खराब वाली बातें की। पति पत्नी हाँ, दोनों ने, पत्नी ने खुद भी ऐसे बोला कि मेरे पति के साथ सो जाओ और तुम 500 रुपये में सो जाती हो और तुम लोग स्पा मसाज करने वाला, ऐसे बोला हमें। तो स्पा मसाज करने वाला हूँ भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? चिंकी तो नहीं बोला, लेकिन मोमो एक प्लेट लगाओ ऐसे बोलकर बोला ना। तो वो तो हमेशा हमें दिल्ली में तो ये सब सुनते रहते हैं, हम लोग कहीं भी जाओ मोमो चिंकी तो सुनते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें इन्वायरमेंट के साथ सेटल होना है, अच्छे से बैठना है। लेकिन इस बार तो हमारे पास पहली बार इतना एब्यूसिव वाला वर्ड यूज़ किया गया है। हमें अकेले नहीं, हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट का नाम लिया गया है कि हम ड्रग एडिक्टेड है और हमारे पूरे लड़कियों को बोला कि हम प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, हम 500 रुपये में सो जाते हैं। आपने वीडियो में सुना होगा, तेरी औकात नहीं, पॉलिटिशियन का बेटा है, कस्टम ऑफिसर का बेटा है। दरअसल वीडियो में 2 पक्ष नजर आ रहे होंगे, जिसमें 3 लड़कियां जो अरुणाचल प्रदेश की बिलोंग करती है, वो रहने वाली वहां की है लेकिन रहती दिल्ली के मालवीय नगर में है। यहीं पे रहकर ये लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। इसी दरमियान 20 फरवरी की बात है जब ये अपने घर पे एसी लगवा रही थी। एसी के लिए ड्रिलिंग हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ सीमेंट और जो रेत का टुकड़ा होता है वो नीचे गिर रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली ये कपल जो है, आपने वीडियो में सुना होगा, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं दोनों, उसमें वो कहती नजर आ रही है तेरी औकात क्या है, मसाज पार्लर, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स ऐसे यूज कर रही है जो उन लड़कियों को लगा कि वो सही नहीं है। वीडियो में आगे पूरी वीडियो दिखाएंगे जिसमें बताएंगे कि आखिर ये दोनों के बीच में हुआ क्या था और कैसे इन लोगों ने एक रेसिस्ट उन लड़कियों को बोल दिया और उसके बाद भी वो रुकते नहीं हैं, आगे तरह तरह के एलिगेशंस लगाते हैं जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल मामला दिल्ली का है, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो मामला टूल पकड़ा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़कियां अरुणाचल प्रदेश की हैं और रहती दिल्ली में हैं और इनके घर में कुछ ऐसा होता है जिसे लेकर पड़ोसी जो नेबर रहते हैं नीचे के, वो ऊपर आते हैं, वो कपल, और इन पर धौंस जमाने लगते हैं। लड़कियां बहुत ही पोलाइटली वे से उनसे बात करती नजर आती हैं, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं जो कपल है जिनका नाम वो बता रही है हर्ष सिंह है, जिन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, उन्हें लेकर दोनों पक्ष में खूब कहासुनी होती है, जिसमें लड़कियां पहले तो धीमी आवाज में उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है कि मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में वहां पर जो कपल है उनकी वाइफ उन लड़कियों को तरह तरह की चीजें बोलती है। जाते जाते उनका हस्बैंड कहता है कि तुम लोग मसाज पार्लर चलाती हो, तुम लोग ड्रग्स से एडिक्ट हो, तुम लोग दारू पीती हो, तरह तरह की चीजें बोल रहा था, जिसे लेकर ये लड़कियां बौखला जाती है, गुस्से में आ जाती है और कहती हैं, और वाकई किसी को भी बुरा लगेगा क्योंकि इस तरह के कमेंट आप नहीं कर सकते किसी के लिए। आप बोल रहे हैं आप मसाज पार्लर में काम करती हैं, आप 500 रुपये में फलाना काम कर देते, तरह तरह की चीज़ें आप जो बोल रहे हैं
वो सही नहीं था। जो लड़कियों को लगा कि उनके साथ गलत बिहेव हो रहा है, गलत चीज़ें बोली जा रही हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप लोग मोमोज बेचते हैं, आप लोग 500 रुपये के लिए मसाज पार्लर में काम करती हैं, आप लोग प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं। जो लड़कियां सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, उन लड़कियों को ये सब चीज़ें सुनने मिल रहा था। एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए। कैसा बच्चा हमें पता आपने की नहीं तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन को बाहर इलेक्ट करके पॉलिटिशियन तो यहाँ में मजाक लेने वाली तू मेरे से कमाएगा। जाना 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। यहाँ तक कि वीडियो में अगर साफ सुना जा सकता है कि जो हस्बैंड वाइफ है वो कहते नजर आ रहे हैं कि 35 साल का लड़का है और ये तुम्हें बुढ़ा नजर आ रहा है। जब लड़कियां अपना आपा खोती हैं और बोलती है गुस्से में, क्योंकि पहले जो वीडियो में सुनाई दे रहा है वो लड़का है। लड़का इन लोगों को बोलता है कि तुम लोग मसाज पार्लर चलाती हो, तुम लोग सेक्स वर्कर हो, तुम लोग प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चलाती हो, तुम लोग मोमोज बेचती हो, तुम लोग को रहने लायक नहीं है, तुम लोग को रहने नहीं देना चाहिए। इस तरह के वो आरोप उस वीडियो में कहते सुनाई पड़ रहा है, जिसे लेकर ये लड़कियां कहती है आप हमें ऐसा नहीं बोल सकते, आप रेसिस्ट बिहेवियर हमारे साथ नहीं कर सकते, जो कि साफ तौर पर उस वीडियो में दिखाई दे रहा था। रेशियल एब्यूज की वजह से ही ये लड़कियां अपना आपा खोती है, जिसके बाद उन्हें कहती है कि आप ये बोलने के लिए आपको राइट नहीं है, आप नहीं बोल सकते, जिसे लेकर मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है। और इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है यानी तीनों लड़कियां हैं, एक एक कर इनका भी बयान सामने आया है। पहले आप वो सुन लीजिए। जैसे कि आपको पता है, अभी मेरे दोस्त ने क्या क्या आपको बताया कि कैसे से शुरू हुआ। एक एसी से शुरू हुआ है, ड्रिलिंग करते वक्त 10 पार्टिकल नीचे गिरा और उस पर वो इतना सारा हंगामा कर लिया। उसको रखना चाहिए, उसको बोलना चाहिए था कि एसी के बात पर बोलना चाहिए था, लेकिन उसको उस पर बात नहीं करके उसने हमें पर्सनली अटैक किया और हमारे पूरे नोटिस के बारे में एसी का इशू था और उसने एक छोटा सा एसी का जो मैटर है उसको वो इजीली एंड कर सकता था, लेकिन उसने एंड नहीं किया। उसने पर्सनली हमें अटैक करने का धमकी दिया, हमें नंगा नचवाएंगे ऐसे बोल के खराब खराब वाले बातें की। पति पत्नी हाँ, दोनों ने, पत्नी ने खुद भी ऐसे बोला कि मेरे पति के साथ सो जाओ और तुम 500 रुपये में सो जाती हो और तुम लोग स्पा मसाज करने वाला, ऐसे बोला हमें। तो स्पा मसाज करने वाला हूँ भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन भी करते हैं तो भी उसे क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है? तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम प्यार से डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन वो हमें चिल्ला कर हमें अब्यूज करने लग गया। हमें मोमो चिंकी तो नहीं बोला, लेकिन मोमो एक प्लेट लगाओ ऐसे बोलकर बोला ना। तो वो तो हमेशा, हमें दिल्ली में तो ये सब सुनते रहते हैं, हम लोग कहीं भी जाओ मोमो चिंकी तो सुनते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें इन्वायरमेंट के साथ सेटल होना है, अच्छे से बैठना है। लेकिन इस बार तो हमारे पास पहली बार इतना एब्यूसिव वाला वर्ड यूज़ किया गया है। हमें अकेले नहीं, हमारे पूरा नोटिस का नाम लिया गया है कि हम ड्रग एडिक्टेड है और हमारे पूरे लड़कियों को बोला कि हम प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, हम 500 रुपये में सो जाते हैं। ये सब बात को मैं जाके क्लियर अच्छे से बातें कौन बोला? पति बोले कि पत्नी? हाँ, पति पत्नी बोले। हाँ, हर्ष बोलने वाला पति, पत्नी वाला रूबी। हाँ, वो आगे आके पूरा बोल रहा था। दोनों के खिलाफ आप लोगों ने शिकायत दे दिया है? हाँ, दोनों के खिलाफ इक्वली, क्योंकि दोनों ने इक्वली बहुत गंदा बोला। जो घर है मालवीय नगर का, उसमें तीन अपने दोस्त के साथ रहते हैं। हाँ। तीनों आप लोग छात्र हैं? हाँ, छात्र हैं। तीनों क्या चीज की पढ़ाई करते हैं? छात्र है मतलब पढ़ाई का। और नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा, जॉब कर रहे हैं। हाँ। और बाकी दो आपकी बाकी तीनों मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग कितने लोग वहाँ रहते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न लोग जो कितने लोग वहाँ देते हैं, हाँ। 3 फ्लैट में सब नॉर्थ ईस्टर्न ले रहे हैं। हाँ। तो हम लोग प्यार से क्लैरिफाई कर रहे थे भैया को, डरा धमका नहीं रहे थे हम, हमारे पास वीडियो प्रूफ है, अच्छे से बात करने गए थे। लेकिन भैया ने मुझे शाउट कर लिया, मुझे अब्यूज करने लग गया, मुझे मारने लग गया। और मतलब मारा नहीं, लेकिन मारने के लिए किया। तो पुलिस वहाँ थी, पुलिस ने रुका दिया। तो उसके इंटेंशन में मुझे मारने का था, तो उसके भी मैंने लिखा है।
पुलिस स्टेशन में। सो आई एम नॉट गोइंग टू लीव बिकॉज वीडियो इतना वायरल हो गया है। हमारे नोटिस के बहन जो है, हमारे नोटिस के पीपल यहाँ पढ़ने आएंगे तो उसके भी सेम इशू होगा। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि फ्यूचर में ऐसे हो, क्योंकि हम ये न्यू जनरेशन के बच्चे हैं। तो अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो कब लेंगे? हमको समर आ रहा है तो हमें अपने घर में एसी लगवाना था, तो हमने इलेक्ट्रिशियन बुलाया था। तो उसके लिए छोटा सा ड्रिलिंग वो होल बनाना था, वो बॉक्स रखने के लिए। तो उसके चक्कर में वहाँ से जो 10 पार्टिकल होता है, नीचे में जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं रूम नंबर 1 में, उनके जो बालकनी में वो कुछ लगा रहता है, वो एसी का बॉक्स, उसके ऊपर में वो कचरा थोड़ा सा गिर गया, जिसके चक्कर में वो जो लड़का है हर्ष सिंह, उसने जो है हमारे इलेक्ट्रिशियन पे बहुत गंदी गाली दी, एब्यूज़ किया मेरे इलेक्ट्रिशियन पे। तो हम उसके इलेक्ट्रिशियन के सपोर्ट में हम आए ना। हमने बोला भैया घर में काम चल रहा है, थोड़ा माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया। ही वाज लाइक कि तुमको आके तिक्चे मारूंगी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम लोग एकदम गवार हो, वो वगैरह वगैरह बोल दिया। वो कौन बोल रहे थे? उनकी वो wife? हर्ष सिंह हर सिंह बोल रहे हर सिंह बोल रहे थे। वो अपने घर के अंदर पे थे, बाहर निकल के उन्होंने ऊपर देख के तिक्ते चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बहुत हंगामा हुआ। वो हंगामा करे जा रहे थे, बोल रहे थे कि मैं पुलिस की ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जिसको बुलाने बुला, लाठी पकड़ के मारूंगी मैं तेरे को। एक महिला भी दिख रही है। हाँ, वो उनकी वाइफ है, वो रूबी जैन। तो वो भी आ गई थी। हाँ, वो भी, दोनों ने लाठी पकड़ के वो बहुत गंदी गाली देनी शुरू कर दी। अब भी मारूंगी मैं तुम लोगों को, यहाँ से घर से निकाल दूंगी। आप लोग यहाँ कितने लोग रहते हैं? हम यहाँ 3 लोग रह रहे थे। आप लोग तीनों हाँ। छात्राएं हैं? हाँ, तीनों छात्राएं। क्या चीज की तैयारी करते हैं? मैं सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, तैयारी कर अभी रही आप हूँ। लोगों ने शिकायत कहाँ दिया है? शिकायत तो हमने यहाँ दी है, FIR यहाँ दर्ज करवाई है। मालवीय नगर? हाँ, मालवीय नगर थाने में। अच्छा, तो मामला दर्ज हो गया? हाँ, मामला दर्ज हो गया है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो बहुत सपोर्टिव है, हमें हर किसी से सपोर्ट मिल रहा है। हमें अपने MP करण रिजिजू से भी सपोर्ट मिल रहा है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट के लॉयर आसाम से, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा वो IAS ऑफिसर भी सपोर्ट कर रहे सिर्फ मामला ये था कि एसी लगवाने के लिए वहां पर ड्रिलिंग की जा रही थी, उसके जो मिट्टी और ये सब जो वेस्टेज होते हैं वो नीचे गिर गया था। अब ये लोग क्या घर गंदा हो रहा था, जिसे लेकर ये लोग ऊपर जाते हैं और इन्हें बाद या फिर नॉर्मल चीज़ें ने कंप्लेन नहीं करते, बल्कि इन पर ये धावा बोल जाते हैं, धौंस दिखाने लगते हैं लड़कियों को देखकर, जिसमें कहते हैं अगर आपकी बात थी, आपके साथ गलत चीज़ें हुई थी तो आपको बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन आप उसमें कहते नज़र आते हैं पॉलिटिशियन का बेटा है, 35 साल का बुढ़ा नहीं है। अगर आपको साबित करना पड़े कि आपका हस्बैंड बुढ़ा नहीं है तो आप उन लड़कियों को कह रही हैं कि कमरे में आ जाइए, आपको बता देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं या फिर इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की बातें कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसे लेकर ये मामला तूल पकड़ लिया है। लोग सोशल मीडिया के जरिए भी इस पर कमेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लड़कियां भी कह रही हैं कि उन्हें फुल सपोर्ट मिल रहा है लोगों की तरफ से, लेकिन उनके साथ जो चीज़ें हुई, जिसमें कहा गया कि ये मोमोज बेचती हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती हैं, ये ड्रग अब्यूज्ड हैं, ये ड्रग्स एडिक्ट होती हैं, ये तरह तरह के जो एलिगेशंस लग रहे थे, जिसे लेकर लड़कियां अब सामने आई है, अपना बयान भी वो जारी की है, जिसमें बता रही है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। भैया, उसमें एक छोटा सा अपार्टमेंट का डिस्प्यूट के ऊपर ये सब इतना बड़ा स्टार्ट हो गया। तो डिस्प्यूट बहुत छोटा था कि हमारा ऐसे लग रहा था 10 गिर रहा था, और उसमें वो टॉपिक का बारे बात नहीं करके हमारा नोटिस कम्युनिटी का बारे बोलना स्टार्ट हो गया। तो उसमें हमें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो पर्सन ने ऐसा छोटा मोटा होते रहता है हमारे साथ, तो बहुत गुस्सा आया इसलिए। आप लोग दिल्ली में क्या करने आए हैं? नॉर्थ ईस्ट से क्या करते हैं यहाँ पर? हम दिल्ली यहाँ में पढ़ाई करने आए हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ अभी, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जिससे लड़ाई हुई वो कौन लोग थे? किनसे लड़ाई हो रही है? जो वीडियो में दिख रहा है कौन है वो लोग? क्या आपकी बिल्डिंग में रहते हैं? वो हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर था, टेनर है, और उससे पहले हमारी कभी बात नहीं हुई। जो मेरा दूसरा फ्रेंड्स है उन लोग से बात हुआ, और वो लोग बोलते थे कि अरे हमने तो इन्हें इतना अच्छा सोचा, ऐसा बोल रहा है, पर हमें पता नहीं था वो इतना ग्रज रख रहे हैं हमारे लिए, और इतना कुछ बोल दिया। कितना डर है आप लोगों को इस तरीके से, जब आप लोगों की कम्युनिटी और आप लोगों के साथ मारपीट की नौबत आ गई थी, पुलिस के सामने इस तरीके की हरकत हो रही है, वो एग्रेसिव हो रहे हैं, कितना डर है आप लोगों को? हमें उसका ही डर है कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा वापस हो तो कभी कोई हमें
जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसा बार बार होते रहेगा, वो भी सिर्फ हमारे साथ नहीं, बाद में रिपीट होगा किसी और के साथ भी। तो लाइक इसलिए हम इसे लेट गो नहीं करने चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत केस होते रहता है हर समय, सोशल मीडिया में हमें दिखता है। और रिसेंटली एक अलग केस भी हुआ था, एंजल चकमा, वो त्रिपुरा से था, उसे भी जस्ट रेसिज्म के लिए, और उसने आवाज उठाया तो उसे मार दिया था। तो ये होते रहता है, तो इसमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिनसे लड़ाई हुई उनकी आइडेंटिटी हुई कौन है, क्या नाम है, तो मुकदमा दर्ज हो गया, क्या नाम है उसका? मुझे नाम मालूम नहीं। वीडियो 20 फरवरी का है, और हमारे साथ जो है वो छोटी सी इंसिडेंट से बहुत बड़ा सा कुछ हो गया। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की गलती के कारण से, उनके एब्यूजिव लैंग्वेज के कारण से, जो हमारे कल्चर, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट के बारे में, जो लेडीज वुमेन्स के बारे में जो उन्होंने बोला है, उसके कारण से हम ये FIR दर्ज करवा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रही हैं और कब से हैं दिल्ली में आप? मैं दिल्ली नोएडा में 2 साल से रह रही हूँ। दिल्ली में मैं 6 महीने से रह रही हूँ, और मैं यहाँ में UPSC की कोचिंग ले रही हूँ। मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। आप सिविल की तैयारी कर रही हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आरपी की कमेटी के ऊपर जिस तरीके से ये टैग लगाया जाता है, किस तरीके से देखती, किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खास तौर पर क्यों दिया जाता है? मुझे खास तौर पे ये लगता है कि हमारे वहाँ के लोगों को वो हम अलग दिखते हैं, थोड़े से अलग। हमारे हिंदी इतना शुद्ध नहीं होता, इतना हम बोल नहीं पाते इतने अच्छे से, उनके कारण से उनको लगता है कि हम इंडिया के पार्ट है ही नहीं, हम तो कहीं और, चाइना या फिर कहीं और देश के हैं। तो उसके कारण से उन लोगों को लगता है कि वो हमें कुछ बोलेंगे, और ये जो हमारे पुलिस जो हमारे लिए रहते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, और वो उनका सपोर्ट करेंगे। इसके कारण से वो लोग, ज्यादातर लोग वही सोचते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट, मैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मैं अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का मेरा एक अंग है, हम इंडिया के, और हम इंडिया के ही सिटीजन है, जिसके जो लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वो अनसिविलाइज्ड है, उनको समझ में नहीं आता कि हम अलग दिखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया के नहीं है। आप क्या चाहते हैं? अब इस टाइम कहाँ पर है, आई है? मैं अभी अपनी नॉर्थ ईस्ट पुलिस स्टेशन पे हूँ, और मुझे ये जस्टिस चाहिए कि उन्होंने जो भी हमारे ये कम्युनिटीज के बारे में बोला है, कि दोबारा कोई अगर इनकेस या फिर दिल्ली पर भी कोई भी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो वुमेन्स मैन जो भी आते हैं रहते हैं, उनके साथ ये चीज दोबारा ना हो। कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी कोर्ट जो सजा उनको दे सकती है। ये भी एक क्राइम है जो हर लोग करते हैं। एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, कुछ बोल दिया बात सॉल्व हो गई। ये एक वर्ड थी, ये एक एब्यूसिव लैंग्वेज है जो इंसान को मानसिक संतुलन हिलने पे भी मजबूर कर देता है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर की पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट गई है। आखिर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें भी एलिगेशंस, क्योंकि एक कपल है और 3 लड़कियां हैं ये लोग, और उनके बीच में पुलिस भी मौजूद है। वहां पर कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक ओर से वो लोग उन पर बोल रहे थे चीज़ें, उनके बिहेवियर को लेके। अरुणाचल प्रदेश बिलोंग करती हैं तो उनके जो कल्चरल डिफरेंसेस है उसको लेके इस तरह के वो बोलती हैं कि आप लोग को रहने नहीं देना चाहिए, आप लोग इस तरह के हैं। तो ये सब सही नहीं है, जिसे लेकर अब मामले की तहकीकात की जा रही है। इस मामले में पुलिस लगी हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि इस केस को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जो BNS की धारा 351 पार्ट 2 क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी आपने उनके घर में बिना इजाजत आपने दाखिल लिया है, एंट्री लिया है, जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास के उसमें आता है। दूसरा सेक्शन है जो सेक्शन 3 पार्ट S है, कॉमन इंटेंट, यानी आपका इंटेंशन साफ था, आपको पता था कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपने वही किया है, यानी इस तौर पर आपका इंटेंशन क्लियर था, जिसे लेकर ये मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल इस मामले में इतना ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर लगातार ये खबर ट्रेंड भी कर रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं उनका भी कहना है कि इस तरह से आप किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिस तरह से ये कपल उस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोग तो मोमोज बेचिए, आप लोग 500 रुपये में यहाँ चली जाती हैं, आप लोग ये करती हैं, या फिर आप लोग ड्रग एब्यूज है, आप लोग ड्रग एडिक्शन है आप लोगों को,
शराब पीती हैं, तरह तरह की जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसे लेकर नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो प्रोटेस्ट पर है, आग बबूला है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते।